अंदरून शालमी गेट लाहौर में एक इंतहाई कदीमी मस्जिद रही है जिसका नाम है जामिया मस्जिद क्रीमिया नेवी मस्जिद। इस मस्जिद की खास बात यह है कि यह सतह ज़मीन से 25 फुट नीचे तामीर की गई है। मस्जिद इतनी नीचे ज़मीन से क्यों बनाई गई थी, कब बनाई गई थी, मस्जिद की क्या तारीख है, इस मस्जिद के बारे में आपको दिखाते हैं और बताते भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, अंदरून शालमी गेट लाहौर में एक इंतहाई कदीमी मस्जिद मंजर यहाँ पर आई है जिसका नाम है जामिया मस्जिद क्रीमिया नेवी मस्जिद। इस मस्जिद की खास बात यह है कि यह सतह ज़मीन से 25 फुट नीचे तामीर की गई है। आज जो सड़क का लेवल है उससे 25 फुट नीचे ये मस्जिद है। आमतौर पर मस्जिदों में ऊपर जाया जाता है या ग्राउंड फ्लोर पे जाता है, लेकिन यह मस्जिद बेसमेंट में बनाई गई है। मस्जिद इतनी नीचे ज़मीन से क्यों बनाई गई थी, कब बनाई गई थी, मस्जिद की क्या तारीख है और मस्जिद में कितने नमाजी आते हैं, इस मस्जिद के बारे में आपको दिखाते हैं और बताते भी हैं। आइए हमारे साथ। इस जामिया मस्जिद क्रीमिया नेवी मस्जिद का जो रकबा है वो 2 कनाल पर मुश्तमिल है और मस्जिद में 100 के करीब नमाजी बासानी नमाज अदा कर सकते हैं। इस मस्जिद के बारे में देखा जाए तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि ये सतह ज़मीन से 25 फुट नीचे है तो इसका सीवरेज सिस्टम क्या होगा। यहाँ पर बारिश होती है तो पानी कहाँ जाता होगा। बारिश आती है अंदरून सिटी में तो बारिश का पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हो जाता है, लेकिन मस्जिद जो हो भी सतह ज़मीन से नीचे, तो यहाँ पर एक बहुत ही पुराना सिस्टम ऐसा बनाया गया है जो कि आज के दौर से भी काफ़ी बेहतरीन और मुनफरिद है। यहाँ पर पानी बिल्कुल खड़ा नहीं होता, बारिश का हो वज़ू का हो, सब पानी की निकासी के लिए यहाँ पर ऐसा सिस्टम बनाया गया कि यहाँ पर कभी भी बारिश का पानी खड़ा नहीं देखा गया, ना दूसरा पानी कभी खड़ा देखा गया। तो इस सिस्टम के बारे में भी जानते हैं। और मस्जिद की जो तारीख है, 700 साल पहले क्या सोच के बनाया गया था कि आसपास इतने सारे घर बन जाएंगे और सारे घर ऊपर होंगे, मस्जिद नीचे होगी। इस मस्जिद की इंतज़ामिया में से कामरान बॉबी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है, आप ठीक हैं? जी ठीक ठाक। सर, सबसे पहले ये बताएं कि सबके ज़हनों में सवाल आ रहा है, मस्जिद सड़क से 25 फुट नीचे है, ये मस्जिद इतनी नीचे क्यों और कब बनाई गई थी। दूसरा ये कि इसका सीवरेज कहाँ जाता है। सर, ये मस्जिद जो है ये 700 750 साल कबल लोधी ख़ानदान के जुल्फ़कार साहब थे जिन्होंने ये अपना मस्जिद बनवाई है। सीवरेज सिस्टम का इसमें ये मसला है भाईजान कि ये ना जब भी इन्होंने बनाया है, इस मस्जिद की 2 गड़कियाँ बनाई गई हैं। वो 2 गड़कियों में से एक गड़की 6 माह चलती है और दूसरी गड़की 6 माह चलती है। मैंने 53 साल में इस मस्जिद में एक कतरा पानी भी जमा होता नहीं देखा कभी भी। सर, इतनी पुरानी मस्जिद है, ज़लज़ले कई आए हैं, लाहौर में भी कई ज़लज़ले आए हैं, सैलाब आए हैं, तूफ़ान आए हैं, क्या मस्जिद को कभी नुकसान पहुँचा? सर, 1908 में कहते हैं कि 1908 में मस्जिद में जब ज़लज़ला पाकिस्तान में आया है तो ये वाली जो साइड है मस्जिद की, ये वाली साइड है, इस साइड को बाहर से कुछ वो ज़लज़ला वगैरह जो आया उसने कोई अपना नुकसान वगैरह किए हैं, कोई उसके स्ट्रक्चर को हुआ है, जिसके मद में ये चीज़ें जो हैं ये बाद में हमें तमीर करना पड़ी हैं। ये वाला हिस्सा सारा पुराना है, ये वाला हिस्सा है इसको हमने तमीर करके ये ज़्यादा चीज़ें ये वज़ू खाना वगैरह में तब्दीली वगैरह की है। इस मस्जिद की अगर हम फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं तो इसका फर्स्ट फ्लोर आसपास घरों के ग्राउंड फ्लोर के बराबर है, मतलब कि जो कि घर का एंट्रेंस होता है उसके बराबर इसका फर्स्ट फ्लोर है मस्जिद का। मस्जिद के इर्द गिर्द जितने भी घर हैं वो देखा जाए तो उनके दरमियान में मस्जिद घिरी हुई है और मस्जिद बिल्कुल नीचे है। और आसपास कुछ घर ऐसे भी हैं जिनको देख के पता चलता है ये ज़माना कदीम में जो घर बना करते थे, जिस तरह का चूना इस्तेमाल होता था, जिस तरह के पत्थर इस्तेमाल होते थे, उसी तरह के घर बनाए गए हैं। और मस्जिद जितनी ग्राउंड के नीचे है उससे अंदाज़ा हो रहा है कि लाहौर शहर का जो लेवल है आज से 700 साल पहले इतना ही होगा जितना कि आज है 25 फुट नीचे। मस्जिद के बारे में मज़ीद जानते हैं, आइए हमारे साथ। इस तारीखी मस्जिद जामिया मस्जिद क्रीमिया नेवी मस्जिद में पिछले कई सालों से नमाज की अदायगी के लिए आने वाले जमशेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, इस मस्जिद के बारे में आप क्या जानते हैं, इसकी हिस्ट्री के बारे में, और ये मस्जिद सतह ज़मीन से 25 फुट नीचे क्यों बनाई गई है। ये शुरू से ऐसी बनी हुई है, हम जब से देख रहे हैं, हमारे बड़े देखते चले आ रहे हैं, ये मस्जिद इसी तरह बनी है। कहते हैं कि पहले इधर कुछ तालाब वगैरह होता था, लेकिन वो जो आदमी ये जो अपना अंडरग्राउंड वाला होता है, इसमें गर्मी और सर्दी का भी हिसाब होता है, तो उस लिहाज से भी उन्होंने
बनाई होगी कि अपना गर्मियों के अंदर ये ठंडक रहे और ठंडक के मौसम में ये जगह इनको गर्म मिलनी चाहिए। आप इतने सालों से यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, इस मस्जिद में क्या कभी पानी खड़ा हुआ है? बारिश होती है, कई बार बारिश हुई है, और ऐसी जगह जो कि सतह ज़मीन से बहुत नीचे हो, अंदरून शहर में बारिश हो जाए तो फ़ौरन से पहले पानी खड़ा हो जाता है, यहाँ पर क्या सूरत हाल होती है? नहीं, यहाँ पर पानी जो है ना, ये पानी का निकास इसी तरह चल रहा है। और यहाँ पर सिर्फ बारिश का पानी या सिर्फ वज़ू का पानी है जो ज़मीन दोस्त चला जाता है, बाकी ये निजस पानी और नहाने धोने का पानी जितना भी है वो ऊपर ही है, इसका सिस्टम है, उसका नीचे के सिस्टम के साथ कोई तल्लुक नहीं है। वक्त के साथ साथ इस मस्जिद में क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं, इस मस्जिद की बनावट में क्या क्या तब्दीली की गई है? बस ये पत्थर वगैरह लगाया गया है, लेकिन शक्ल इसकी है ना, इसको बनानी जब ये ख़राब होती है ना तो अच्छे कारीगर ला के ना इसका नमूना शक्ल जो है ना वो ही रखते हैं, वो शक्ल को बदली नहीं होने देते। जैसा कि इस मस्जिद की जो तारीख है वो तकरीबन 700 साल पुरानी है, और इतनी पुरानी मस्जिद है तो आप समझते हैं कि इसको टूरिस्ट के लिए भी बना देना चाहिए, ताकि टूरिस्ट को पता हो, जो दूसरे ममालिक से लोग आते हैं, कि 700 साल पहले पाकिस्तान का जो एरिया वहाँ पर मस्जिदें कैसी हुआ करती थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आते भी हैं, देखते भी हैं। यहाँ हमारे पाकिस्तान के मुकीम आदमी जो बाहर से आते हैं वो भी बड़े शौक़ के साथ देखने के लिए आते हैं, वो भी लोग आके देखते हैं। औरतें भी आती हैं, मर्द भी आते हैं, जिनके दिल में मोहब्बत है और इस्लाम की कोई चमक है, वो लोग आते हैं, वो देखते हैं कि पुराने वक्तों के अंदर कैसे ये हमारा विरसा था, कैसे माहौल था, वो सब देख के खुश होते हैं। ये बताइएगा कि इतनी पुरानी मस्जिद है और अब ये किसकी मलकियत है, इसकी इंतज़ामिया कौन है और इसकी देखभाल कैसी चल रही है? नहीं, इसकी देखभाल जो है ना, ये इसी तरह ये अपना मस्जिद के अंदर एक कमेटी बन जाती है। ये मस्जिद जो है ना, ये रावलपिंडी वाले ईदगाह शरीफ वाले बुज़ुर्गों के ज़ेरे साया, उनके ज़ेरे निगरानी है ना, वो मस्जिद काफ़ी अरसे से उनके ज़ेरे निगरानी है। तो उनके वो अपना जो आगे वो पीर भाई है वगैरह, वो अपना इसकी कमेटी में शामिल होते हैं और इसका वो सिस्टम जो है ना वो चलता है। बहुत पुरानी मस्जिद है, बहुत कदीमी मस्जिद है, और इतने सालों से यहाँ पर अल्लाह ताला की इबादत का सिलसिला जारी है। तो यहाँ पर जब आप लोग इबादत के लिए आते हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं या दीगर ज़िक्र अस्कार के लिए आते हैं, तो इतने सालों से जहाँ पे अल्लाह का जिक्र चल रहा हो, वहाँ पर कैसा मंजर होता है, कैसे जज्बात होते हैं? देखो जी, साफ़ सुथरी जगह और ना साफ़ सुथरी जगह के अंतर कितना फ़र्क होता है। इसी तरह जहाँ खुदा की बंदगी होती है वहाँ खुदा परस्त लोग आते हैं, उनके दिल में कैसी एक अजब सी चीज़ पैदा हो जाती है। उसी तरह इसका जो है ना, दरगाहों पे लोग क्यों जाते हैं, वहाँ पर हर वक्त ज़िक्र इलाही होता रहता है, वहाँ अल्लाह ताला की रहमत बरसती रहती है, वो जो जाता है उसकी भी जल्दी सुनी जाती है। वो एक है वो कभी कभी कुरान खोल कर देखता है, एक है वो रोज़ाना कुरान को खोल कर देखते हैं। रोज़ाना खुलने वाला कुरान कुछ और मैंने लगता है, कभी कभी खुलने वाला कुरान कुछ और मैंने लगता है। इसी तरह हर चीज़ का अपना अपना असूल